हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप बी। आज हम बात करने वाले हैं अबला बहूरानी के बारे में। तो अबला बहूरानी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं। उनके ही व्लॉग से उनकी ही सारी जो पोल पट्टी है वो खुलती नजर आ रही है। लेकिन अबला बहूरानी है कि मानने का नाम नहीं ले रही। पहले तो उन्होंने गाड़ी के पार्ट्स को झुठला दिया। फिर जब ये सामने आया कि जो ड्रेस थी वो तो अबला बहूरानी की थी, उन पार्ट्स में जो हाथ थे वो भी अबला बहूरानी के थे। तो अबला बहूरानी ने दोबारा से फुटेज खाने के लिए अपने नए वाले व्लॉग में अपनी मम्मी को जानबूझकर वो ड्रेस पहनाई। अब आप खुद ही सोचो यार कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया है, वो ड्रेस पकड़ी गई है, तो वो क्या करेगा? उस ड्रेस को ऑडियंस के सामने लाने से रोकेगा या फिर उस ड्रेस को जानबूझ के उसी वक्त ज्यादा शो करेगा? इस तरीके से तो वो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी को ही इसमें फ्रेम करने की कोशिश कर रही हैं। मम्मी को ड्रेस पहनाकर क्या वो ये साबित करना चाहती हैं कि वो हाथ जो था वो उनकी मम्मी का ही था? तो एक तरफ तो वो ये बोलती हैं कि पार्ट्स उनने कभी देखे ही नहीं थे गाड़ी के, और दूसरी तरफ उनके ही व्लॉग से ये चीज एक्सपोज हो जाती है कि वो खुद ही बोल रही थी कि पार्ट्स के बारे में वो पूरी तरह से जानती हैं। वही नहीं, जो उनको सपोर्ट करने वाली स्त्रियां हैं उनके मुंह से भी ये बात निकल चुकी है कि पार्ट्स के बारे में बहूरानी भली भांति प्रकार से जानती थी। तो क्या ये जो भी रचा जा रहा है ये केवल और केवल कंट्रोवर्सी के लिए रचा जा रहा है, व्यूज गेन करने के लिए रचा जा रहा है, या वाकई में अपने पति को न्याय दिलाने की ये मुहिम चलाई जा रही है? वैसे देखने से तो नहीं लगता कि न्याय दिलाने की कोई बात है, क्योंकि अभी तक कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं कराई गई है। सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग में ऐसी बातें की जा रही हैं। आप भी गौर फरमाइएगा कि बहूरानी के जो व्यूज थे वो बहुत ज्यादा कम थे। जैसे ही उन्होंने फोटो चिपका कर लोगों को ब्लैकमेल किया, उस वाले व्लॉग से उनके व्यूज में तेजी पकड़ी थी। फिर धीमे धीमे सारे पैनल्स इस पर बात करने लगे, सब इनके विरोध में खड़े हो गए, तो इनके व्यूज थोड़े से बढ़े थे। साथ ही साथ ये हर वीडियो में कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दे रही थी, तो इनके व्यूज अच्छे खासे आ रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने एक सिंपल व्लॉग अपलोड किया जहां पर केवल और केवल बुद्धि सेलिब्रेशन दिखाया जा रहा था, केक कटिंग दिखाई जा रही थी, वहां से फिर से इनके जो व्यूज हैं वो डाउन नजर आ रहे हैं। तो बात ऐसी है ना कि अबला बहूरानी को बिना कंट्रोवर्सी के व्यूज आते ही नहीं है, और यही वजह है जो अबला बहूरानी दिन पर दिन कंट्रोवर्सी करती हैं। ये सारा जो न्याय का खेल चल रहा है ये केवल और केवल यूट्यूब तक ही सीमित है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया है, ना ही वो करने वाली हैं। बिना कंप्लेंट फाइल कराए वो बोलती हैं कि उन्होंने कोर्ट के चक्कर काटने स्टार्ट कर दिए हैं। इतनी बेवकूफाना हरकतें कौन कर सकता है? इतनी बेवकूफाना बातें कौन कर सकता है? कहीं ना कहीं एक अनपढ़ ही व्यक्ति इस तरीके की बातें कर सकता है। इतना झूठ जो इनके ही व्लॉग से पकड़ा जाता है। तो क्या ये इतनी भोली हैं जो इन्हें नहीं मालूम कि व्लॉग से पकड़ा जाएगा, या ये जानबूझकर कर रही हैं अपने पुराने व्लॉग्स को दोबारा से व्यूज गेन करवाने के लिए? तो बहुत सारी बातें हैं। अब ये जो केस वाला चर्चा आई है कि अपने पति को न्याय दिलाना है, वो कहीं ना कहीं इस वजह से आई है क्योंकि पहले पति के चैनल पर बहुत सारी बातें हो रही थी, जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए थे कि वो चैनल इनके इन-लॉज के पास है, और उन्होंने ही इनकी जो मॉफ्ड पिक्चर्स हैं वो अपलोड की हैं जब इन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। और जाकर जो उनके इन-लॉज हैं उन्होंने कंप्लेंट फाइल करा दी साइबर क्राइम में। तो इनको ये डर लगा कि अगर पूरी डिटेल्स सामने आई तो पता चल जाएगा कि चैनल इनके ही पास था, वो पिक्चर अपलोड करने वाली भी यही थी और डिलीट चैनल को हाइड करने वाली भी यही है। तो उस डर की वजह से इन्होंने इस पूरे मुद्दे को घुमा दिया दूसरे पति को न्याय दिलाने के लिए। अब कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो अपने पति को के मर जाने के बाद भी उसे व्यूज के लिए इस्तेमाल करेगी? अब ये बात बड़ी अजीब लगती है कि एक पति चला गया, उसके नाम पर व्यूज गेन करने के लिए ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी रची जा रही है। अगर वाकई में ऑफलाइन तरीके से उनको न्याय दिलाना है तो बात समझ में भी आती है, बट ये लोग ऑफलाइन कोई भी काम नहीं करते हैं और सारा का सारा ऑनलाइन रखते हैं। इसका एक कारण यही है कि इनको कोई न्याय नहीं दिलाना है, इनको केवल और केवल व्यूज गेन करने हैं। क्योंकि जो इन्होंने इतने महीनों में खर्चे किए हैं, जो इन्होंने कार खरीदी है, जो इन्होंने घर खरीदा है, उसकी ईएमआई वगैरह इनको पे करनी है, जिसके लिए जरूरी है कि इनका चैनल अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे खासे व्यूज आए, और ये जो जितने भी कर्जे में हैं ये उस कर्जे को निपटा सकें। कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से ये किया जा रहा है। अभी एक और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि ग्वालियर वाले फ्लैट में आखिर हुआ क्या था। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अपनी प्रिय सखी के सानिध्य में ये ग्वालियर गई हुई थी और वहां इन्होंने एक फ्लैट लिया हुआ था और 1 महीने तक ये उस फ्लैट में रही थी। और जैसे ही इन्होंने वहां से फ्लैट छोड़ा था वैसे ही इन्होंने अपनी ही फ्रेंड के साथ कंट्रोवर्सी कर ली थी, जो पूरी की पूरी फेक थी। जो कि इनकी ही नंद ने बताया था कि वो कंट्रोवर्सी 6 महीने पहले की थी, उससे सॉरी वगैरह हो चुका था, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था। लेकिन क्योंकि व्यूज की कमी थी और व्यूज गेन करने थे और ग्वालियर छोड़ दिया गया था,
इसलिए अपनी फ्रेंड को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने वो कंट्रोवर्सी की थी, जिससे कि जो फ्रेंड है वो भी अपने मुंह पर ताला लगा ले, जो भी वो कांड हुआ है फ्लैट में वो उनकी फ्रेंड कहीं उगल ना दे। इसलिए इस तरीके की कंट्रोवर्सी रची गई थी, जिससे कि फ्रेंड के मुंह पर भी ताला लग जाए और अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हो, जिससे कि इन्हें व्यूज भी ज्यादा आए। अब उस फ्लैट को लेकर काफी बड़ी जो खबर है वो सामने आ रही है। हालांकि ये कितनी सच है या कितनी झूठ हम नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि बहुत सारे पैनल्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, जहां आम जनता भी जाकर अपना पॉइंट रखती है, तो वहीं पर एक गेस्ट आई हुई थी, एक ऑडियंस से ही कोई वहां पर ज्वाइन हुआ था, जिन्होंने ये बात बताई है कि ग्वालियर वाले फ्लैट में बहुत ही कर्म कांड हुए थे। कर्म कांड कुछ ऐसे थे कि जो हमारी अबला बहुरानी है, उनके भाइयों ने शराब के नशे में किसी लड़की के साथ छेड़खानी की थी और उसका काफी ज्यादा बवाल हुआ था, जिसकी वजह से उनसे फ्लैट खाली करा लिया गया था। और जो होटल का नाम बार बार निकल कर आ रहा था, उस होटल से भी यही प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वहीं से कुछ कनेक्टेड थी वो लड़की, क्या था वहां से निकली हुई थी या वहां की थी। तो इन लोगों ने ये जो जो भी किया है वो वहां के लोग काफी अच्छे से जानते हैं, और वही चीज आकर पैनल पर रखी गई है। अब इसमें सच्चाई कितनी है इसका दावा हम नहीं कर सकते, बट ये एक खबर है जो निकल कर आई है, जो काफी शॉकिंग है। और अगर ये सच है कि शराब के नशे में किसी लड़की के साथ बदसलूकी हुई है, वो भी अबला बहुरानी के भाइयों के द्वारा, तो फिर अबला बहुरानी किस हक से जो है अपने ससुर जी को इतना ब्लेम करती हैं शराब पीने के लिए, जबकि उनके खुद के भाई भी सेम चीजें करते हैं। और उनके भाइयों पर तो पंचू ने भी एलिगेशंस लगाए थे कि इनके भाई ने बैड टच किया था उनको। तो क्या ये सब सच था? क्योंकि अबला बहुरानी ने कभी इस पर अपना जो पक्ष है वो नहीं रखा, वो हमेशा अपने लॉस को ही ब्लेम करती रही, शराब के लिए हमेशा बोलती रही कि उनके जो ससुर जी हैं वो शराब पीकर बहू और जो पत्नी है उसमें फर्क करना भूल जाते हैं और मारा पीटी भी उनके साथ करते हैं, और ये सब शराब की वजह से होता है। यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो उनका शुगर और बीपी अप डाउन होता है उसका कारण भी शराब है, ना कि बहुरानी। तो इतने बड़े बड़े एलिगेशंस जब वो अपने इन लॉज के ऊपर लगा रही थी, तो उन्होंने फिर अपने भाइयों को क्यों नहीं सुधारने की कोशिश की? भाइयों के इतने बड़े जो कर्मकांड थे, क्या इसको छुपाने के लिए ही कि अपनी जो बहन जैसी दोस्त थी उस पर एलिगेशंस लगा दिए गए थे, उसको इतना बुरा भला बोला गया था और उसके पति पर इल्जाम लगाए गए थे, ताकि जो फ्रेंड है वो अपना मुंह बिल्कुल शांत रखें और इनको एक्सपोज ना करें यूट्यूब पर आकर? तो भाई ये बात तो है सोचने वाली, लेकिन अभी इसके पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं आ रखे हैं। लेकिन जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होगी, सबूत सामने आएंगे, रियलिटी सामने आएगी, तो हम इस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।